नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। साल बदल गया है। साल 2025 शुरू हो गया है। 2025 में बैंकों में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा है और एक मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे। जी हाँ, वो मुद्दा है कि बैंकों में घटता स्टाफ। कोई समय था बैंक में यदि हड़ताल होती थी तो मीडिया में जो ब्रेकिंग न्यूज, जो हाईलाइट चलती थी कि 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। आज वो 10 लाख से कम होकर 8 लाख तक आ गए हैं। ये स्थिति क्यों बनी है? उसके कई कारण हैं। एक, बैंक जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं और उस कॉस्ट को कम करने के लिए वो फॉरेन की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से एडवाइस लेते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार अपने काम को जो है, अपने स्टाफ को कम करो, आपकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा, इन्वायरमेंट बैंकों में बदलता जा रहा है। काम का प्रेशर है, बहुत तरह से ह्यूमिलेशन होता है। यानी कई तरीके से स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कोई भी किस स्तर पर भी, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, एक अलग तरह का प्रेशर है। उस कारण से भी एट्रिशन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जो बैंकों में आए दिन कर्मचारियों के ऊपर हमले होते हैं, कर्मचारियों की पिटाई होती है, रिकवरी करने जाए तब पिटाई होती है। यानी कर्मचारी ना बैंक के अंदर सेफ है ना बाहर सेफ है, तो उसको लगता है कि मैं अपने घर में रहूं या कहीं और किसी इंडस्ट्री में जाकर काम करूं। तो इस प्रकार से बैंकों में वर्कफोर्स कम होती जा रही है। बैंकों का प्रॉफिट आसमान छू रहा है, बैंकों का बिजनेस बढ़ रहा है, बैंकों की ब्रांचेस बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही है कि ह्यूमन रिसोर्स बैंकों में कम होता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जो बैंक हैं उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के बिना बैंकिंग करना उचित नहीं है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिस प्रकार से वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, चाहे फ्रंट ऑफिस में हो चाहे बैक ऑफिस में हो, उसके बिना बैंकिंग जो है वो अधूरी है। इसलिए उसकी और चिंता करने की जरूरत है। अब चिंता कौन करेगा? मैनेजमेंट और सरकार के ऊपर दबाव है कि कम कीजिए, कम कीजिए। और जो उच्च अधिकारी हैं वो सरकार के उस फरमान को, उनको खुश करने के लिए अपना और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, वो कम किए जाते हैं। लेकिन जिम्मेवारी किसकी बनती है? वो बनती है ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन की सहमति से ही बैंकों में आउटसोर्सिंग आई। आज सभी फोर्थ क्लास जो है वो आउटसोर्स है, सिक्योरिटी स्टाफ आउटसोर्स है, बैक एंड पे जो कंप्यूटर पे सिस्टम में काम कर रहे हैं वो आउटसोर्स है। इवन दो बैंकों ने एग्जीक्यूटिव को भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है, यानी उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पर लेना शुरू कर दिया है। और एक नई बीमारी शुरू हो गई, वो बीमारी है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस रखो, 15,000 रुपये दो और उनसे एक चपड़ासी या क्लर्क का काम करवा लो, 1 साल बाद उसको निकालो, दूसरा ले लो, यूज एंड थ्रो। यानी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स का क्या महत्व है, उस महत्व को कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। दबाव बनाओ, लोगों को ट्रांसफर करो और लोगों को बैंक से बाहर करने के लिए मजबूर कर दो। ये स्थिति ऐसे ही रही तो बहुत चिंताजनक होगी आने वाले समय में। जो बचे कर्मचारी होंगे उनके ऊपर दबाव बहुत कम ज़्यादा होगा, काम बढ़ गया है। इसलिए सभी को मिलकर सोचने को, सरकार को भी जागने, ये बोस्टन एंड कंपनी से जो आप एडवाइस लेती है वो बंद करिए, धरातल पर देखिए, ब्रांचों में जाके देखिए कि कहाँ कितना दबाव है। ये नहीं कि सब जगह एक ब्रांचेस एक प्रकार सा बिजनेस होगा, दबाव होगा। फिर सरकार की स्कीम आती है, उस स्कीम्स को लागू करने के ऊपर भी दबाव, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का दबाव है। इसलिए एक जनरलाइज करके किसी भी एजेंसी की जो एडवाइस है उसको ना मानते हुए बैंकों को अपने ह्यूमन रिसोर्स को जो है महत्व देना होगा, तभी बैंक प्रगति करेंगे। बैंक तो प्रगति कर रहे हैं, लेकिन बिना ह्यूमन रिसोर्स की प्रगति के, बिना उनकी सेटिस्फेक्शन के, ये उचित नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़े।
धन्यवाद। मेरा आज का विषय अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सुझाव दें कि और किस प्रकार के मुद्दों के ऊपर हम बात कर सकें। धन्यवाद।